और अब बात करते हैं उन कर्मों की जिस वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, आपके जीवन से सुख चैन सब छिन गया है, आपकी सारी सेविंग्स दवाइयों में खर्च हो रही है। कौन से हैं वो कर्म जो आपको नहीं करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, जिस घर में महिलाओं का, देवी देवताओं का अपमान होता है, देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है लेकिन ना उन्हें कोई स्नान करा रहा है, ना उन्हें कोई धूप दीप दिखा रहा है, वो सूखे पड़े हुए हैं, ना उनकी आरती हो रही है, ना उनका भोग प्रसाद लग रहा है, केवल मूर्ति ले आकर के रख लिए हैं और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उससे क्या होगा? घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, घर में अभाव का वातावरण होगा, घर के लोग तामसी हो जाएंगे। और जिस घर में तामसी भोजन हर रोज बनता है, तामसी भोजन का मतलब मांसाहार से है, जिस घर में ऐसा भोजन नित्य बनता है उस घर में सुख संपन्नता बहुत दूर की बात है। कुछ दिनों के लिए अगर आपका प्रारब्ध बढ़िया है, आपका पूर्व जन्म बहुत अच्छा रहा है और आपने काफ़ी पुण्य जमा किया है, तो उसके फल के परिणाम स्वरूप आप सुख भोग लीजिए। लेकिन जिस दिन वो आपका अविनाशी बैंक का खजाना खत्म होगा, उस दिन के बाद जो दुर्गति होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े अमीरों को आप देख लीजिए, जो 15-15 किलो के सोने का जो है कमोड बनवा करके और उसको यूज करते थे, आज उनकी दशा क्या है? आज उन्हें देश छोड़ना पड़ा है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बस ये है कि पुण्य समाप्त हो गया तो फिर दुर्दशा चालू। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। और एक बात बताऊं कि जिस घर में उधार लेने की मनोवृत्ति है, जो लोग फटाफट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो लोग छोटे से काम में भी दूसरों से उधार मांगने में संकोच नहीं करते हैं और सुख संपन्नता की चीजें खरीदते हैं, वो आज नहीं तो कल दुख के बवंडर के अंदर फंसेंगे और जिंदगी नरक हो जाएगी। जिस घर में अनैतिक कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य का मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, जो शास्त्र में वर्जित है, वो अनैतिक कार्य है। चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे वो व्यवहार से संबंधित हो, चाहे वो आचरण से संबंधित हो। अगर घर के लोग अनैतिक कार्य करेंगे तो ऐसे घर के लोगों की जो आमदनी है या तो दवाई में बर्बाद होगी, या तो जेल में बर्बाद होगी, या तो कोर्ट कचहरी में बर्बाद होगी। और जिस घर के लोग बहुत क्रोध करते हैं और चिल्लाकर बात करते हैं, जहां बहुत ज्यादा क्लेश होता है, जिस घर में क्लेश के साथ साथ आए दिन मारपीट और रोने की आवाजें आती हैं, ऐसे घर में ना तो लक्ष्मी कभी रहती हैं और ना ही वहां कभी रहने वालों को सुख मिलता है। ऐसा घर तो सीधे सीधे नर्क के समान है। स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग और नर्क यहीं धरती पर है। बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। कहते हैं बाणी रसवती यस्य, जिसके बाणी में सत्यता और रस हो, मतलब मिठास भी हो, सत्यता भी हो। बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती, और पत्नी हो और संतान युक्त हो। लक्ष्मी दानवती यस्य, और लक्ष्मी इतना हो कि दूसरों की मदद भी की जा सके। सफलम तस्य जीवनम, उसका जीवन यहाँ सार्थक है, उसका जीवन यहीं पर स्वर्ग के समान सुखी है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, हमें अपने आत्म चिंतन के द्वारा
अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करते हैं जो नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करते हैं जो करना चाहिए। पूजा पाठ, जप तप, भवसागर से पार होने का उपाय तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कम से कम आप इंसान तो बने रहिए, इंसानियत तो आपके अंदर जिंदा रहे। रिश्तों को तो निभाइए, रिश्तों में तो विश्वासघात मत करिए। और अगर रिश्तों के साथ विश्वासघात आप कर रहे हैं तो चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हैं, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि जिसे आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, वहां भी भगवान का कैमरा लगा हुआ है और वो चंद्रगुप्त के यहां सारा हिसाब लिखा जा रहा है। धर्मराज के यहां पहुंचने के पहले ही चंद्रगुप्त आपका हिसाब 1 सेकंड के अंदर करके और फैसला कर देंगे। इसलिए मेरे भाई, भगवान हमें सदैव देख रहा है, इस भाव से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, पत्नी के प्रति, मां के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति, बुआ के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। पत्नी से विश्वासघात नहीं होना चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, बेटी का अनादर नहीं होना चाहिए। जितनी शक्ति सामर्थ्य हो, उस शक्ति सामर्थ्य से इनका भरण पोषण करना चाहिए। ये आपके पुरुषार्थ की असली पहचान है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान आपको सामर्थ्य देगा कि आप और कर सकें। और अगर ऐसा आप सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी आपके सामर्थ्य को समाप्त कर दिया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।